Hey guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Atomic structure में in last lecture we discussed about prerequisites for atomic structure, that is different properties of charge, different type of forces, energies related to charge, quantization of charge, centrifugal force, condition of circular motion, etc. etc. In today's lecture we are going to discuss सीरीज ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग विद आइसो. आइसो का मतलब होता है सेम और कांस्टेंट. आइसो का मतलब होता है सेम और कांस्टेंट. तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है सभी आइसोटोप्स में. आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है. आइसोटोन्स में टोन टोन न्यूट्रॉन, टोन टोन न्यूट्रॉन. आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है. आइसोडाइफर्स में आइसोटोपिक नंबर सेम होता है. क्या सेम होता है? आइसोटोपिक नंबर सेम होता है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. आइसोस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही स्पेशल केस है जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे पर यूनिट, एक केमिकल स्पीसीज का एक यूनिट में, और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे. राइट, मॉलिक्यूलरिटी भी सेम रहेगी. व्हाट आई मीन टू से, आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. न्यूक्लियर आइसोमर्स में क्या रहेगा, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की चीज है, वी विल डिस्कस. आइसोमर्स अलग है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवलेंट कंपाउंड आइसोमरिज्म शो करते हैं. न्यूक्लियर आइसोमर्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री की चीज है. आइसोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फ किसे बोलते हैं? मॉर्फ मतलब रूप और फॉर्म और स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर सेम है तो आइसोमॉर्फ कहलाएंगे. सब हम लोग बारी बारी देखते हैं वन आफ्टर अनदर. जिन पे मैंने टिक किया है 1 2 3 4 एंड न्यूक्लियर आइसोमर 5, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की दुनिया के टर्म है. यहां पर भी हमें यूज होते रहेंगे. ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री की दुनिया के टर्म है. न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब, न्यूक्लियर साइंस मतलब जिसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर रिएक्शंस को. जैसे न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, रेडियोएक्टिव डिके हो गया, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो गया. कोई भी न्यूक्लियर चेंज को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये न्यूक्लियस की बात है, अंदर की बात है, तो बाहरी पैरामीटर्स, कंडीशंस ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब का भी फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर रिएक्शंस को. पर केमिकल रिएक्शंस को फर्क पड़ता है. एक्सटर्नल प्रेशर, टेम्परेचर की कंडीशन से केमिकल रिएक्शंस को फर्क पड़ता है डेफिनेटली. तो ये सब टर्म है टिक वाले न्यूक्लियर साइंस के, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के टर्म्स हैं. तो सीरीज ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग विद आइसो नोन एज आइसो सीरीज. ठीक है, ये आइसो वाले सारे के सारे टर्म हैं, सबको हम बारी बारी डिफाइन करते हैं. आइसो मतलब सेम, कुछ ना कुछ सेम है डिफरेंट आइसोटोप्स में. आइसोटोप्स में पी आ रहा है मतलब प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है. आइसोबार्स में ए आ रहा है. बताओ किसी आइसोटोप को, किसी एलिमेंट के आइसोटोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर. तो ये ए क्या है? स्मॉल ए है. स्मॉल ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब प्रोटॉन नंबर. तो ये क्या हो गया, इसमें स्मॉल ए मतलब कैपिटल ए, मास नंबर सेम रहता है. इसके स्पेलिंग में पी आ रहा है तो प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होता है. इसके स्पेलिंग में एन आ रहा है तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन नंबर सेम हो रहा है. और यहां पर ए तो ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन नंबर. यहाँ जेड सेम, यहाँ ए सेम, यहाँ पे ए माइनस जेड सेम और ए माइनस 2 जेड सेम. डाई मतलब 2, तो इस तरह याद कर सकते हो, ए माइनस 2 जेड सेम आइसोडाइफर्स में. ये होगी डिफरेंट डिफरेंट. सबसे हम बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं वन आफ्टर अनदर. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट आइसोटोप्स. दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर.
एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप का मास नंबर अलग अलग हो सकता है। यानी कि एटॉमिक नंबर इज यूनिक टू एन एलिमेंट बट मास नंबर इज नॉट यूनिक टू एन एलिमेंट। यस और नो? अब क्या होगा, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेता हूं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। ये एटॉमिक नंबर है आपका, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं हम, ये एटॉमिक नंबर है। ये आपका मास नंबर लिखा जाता है। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। कैसे भी डिफाइन कर लो, तो एटॉमिक नंबर को दो तरह से हम डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। दोनों को हम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास नियरली सेम होते हैं, हालांकि एटॉमिक मास तो मास ऑफ एटम होता है और मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। मास नंबर हरदम इंटीजर होगा 1 2 3 4, लेकिन एटॉमिक मास जनरली हम एवरेज लेते हैं हर एलिमेंट का, और वैसे नॉन इंटीग्रल वैल्यू एटॉमिक मास की बहुत कॉमनली होती है, लेकिन मास नंबर हरदम इंटीग्रल वैल्यू होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो एटॉमिक नंबर हमने डिफाइन कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन न्यूक्लियस। और तो न्यूट्रॉन नंबर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये क्या है, ये क्या है, प्रोटॉन का नंबर माइनस न्यूट्रॉन का नंबर। और ये क्या है बच्चों, प्रोटॉन का नंबर, तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंस, प्रोटॉन प्रोटॉन चला गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। एक होता है आइसोटोपिक नंबर, आइसोटोपिक नंबर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। आइसोटोपिक नंबर को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। अब ये आइसोटोपिक नंबर होता क्या है, a माइनस 2z, a माइनस 2z होता है आइसोटोपिक नंबर। इसी को अगर मैं सजाकर लिखूं, मास नंबर माइनस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a माइनस जेड माइनस जेड। a माइनस जेड क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रॉन, और z क्या हो गया, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज्यादा है वो आइसोटोपिक नंबर बताता है। आइसोटोपिक नंबर बताता है न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन से ज्यादा है, न्यूट्रॉन एक्सेस बोला जाएगा या आइसोटोपिक नंबर बोला। तो a माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन नंबर और a माइनस 2z मतलब आइसोटोपिक नंबर। बस ये मास नंबर माइनस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर से आपका आइसोटोपिक नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 आ रहा है और आइसोडाइफर्स में भी डाई आ रहा था, डाई मतलब 2। तो आइसोडाइफर्स में a माइनस 2z यानी कि आइसोटोपिक नंबर और न्यूट्रॉन एक्सेस नंबर सेम रहता है। अब ये तो आइसोटोपिक नंबर की बात की हमने। आइसोटोपिक नंबर क्या हो गया बच्चों, आइसोटोपिक नंबर हो गया आपका a माइनस 2z या फिर न्यूट्रॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। आइसोटोपिक नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आइसोटोपिक नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब न्यूट्रॉन कम है और प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में ज्यादा है। आइसोटोपिक नंबर 0 हुआ तो यानी कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन है, n-p0। और पॉजिटिव हुआ तो मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। ज्यादातर पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ टाइम सभी न्यूक्लियाई को अगर हम देखें, सभी न्यूक्लियाइड्स को देखें, तो न्यूट्रॉन की संख्या जनरली प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है या फिर मोस्टली ज्यादा होती है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होगा तो आइसोटोपिक नंबर मोस्टली पॉजिटिव होगा, 0 होगा। नेगेटिव के चांसेस तो बहुत बहुत कम है, प्रोटियम में नेगेटिव होता है।
आइसोटॉपिक नंबर, राइट। जैसे मैं बात करूं 1H1, 1H2 एंड 1H3, इसमें बताओ आइसोटॉपिक नंबर कितना हो जाएगा? A-2Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A-2Z यानी कि -1 हो गया, इधर A-2Z, यहां पर 0 हो गया, यहाँ पे A-2Z, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ नेगेटिव है, 0 है, पॉजिटिव है। आइसोटॉपिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन आइसोटॉपिक नंबर को बताता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म थी, अब बारी बारी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करूं, 1H1, 1H2 एंड 1H3, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो तो प्रोटॉन 1, 1 और 1 है। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो तो न्यूट्रॉन कितना है? A-Z न्यूट्रॉन होता है। A-Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन हो गया और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं। इसको हम T से भी डिनोट करते हैं और इसको हम D से भी डिनोट करते हैं, राइट। प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या सेम रहती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है आइसोटोप्स में। अगर मैं ऑक्सीजन के आइसोटोप लूं तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 8, 8, 8। बताओ कितने प्रोटॉन है तीनों में? 8 और 8 और 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 माइनस 8, 8, 17 माइनस 8, 9, 18 माइनस 8, 10। तो प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। ये जो ट्रिटियम होता है ये न्यूट्रॉन। अगर मैं एटम की बात करूं, ये सब न्यूट्रल एटम है HD। इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ये हैवी हाइड्रोजन, और इसको सुपर हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, हैवी हाइड्रोजन एंड सुपर हैवी हाइड्रोजन, तीन आइसोटोप्स को, इसको D, ड्यूटेरियम को, ट्रिटियम को T लिखते हैं 1s3 को। अगर एक एक न्यूट्रल एटम ले लिया जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएंगे। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं इनको आयोनाइज कर दूं, H से H पॉजिटिव बना दूं, D से D पॉजिटिव बना दूं और T से T पॉजिटिव बना दूं, एक एक इलेक्ट्रॉन था, इनका एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो प्रोटियम से क्या बना? प्रोटॉन बना। ड्यूटेरियम से क्या बना? ड्यूट्रॉन बना। और ट्रिटियम से क्या बना? ट्रिट्रॉन बना। तो आपको बोलेंगे ड्यूट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। बताओ ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो ड्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है? +E। प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना है? +E। और ट्रिट्रॉन के ऊपर भी चार्ज कितना है? +E। सबके ऊपर चार्ज क्या होता है? +E, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद +E चार्ज ही आएगा। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्रिट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता होना चाहिए। मास कितना है इसका? 1 AMU, इसका 2 AMU और इसका 3 AMU। मास नंबर से डायरेक्टली इसका मास हम ले सकते हैं फॉर कैलकुलेशन। यस और नो? तो 1 AMU, 2 AMU, 3 AMU चार्ज हो गया, मास हो गया। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ पार्टिकल। वो भी आप निकाल सकते हो बड़े प्यार से। तो इनमें प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। प्रोटॉन की संख्या सेम है बट न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। तो आइसोटोप्स हैव क्या बोला जा सकता है? आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स के बारे में ऑब्जेक्टिव में यूज हो सकता है डायरेक्टली स्टेटमेंट, आइसोटोप्स हैव सेम number of protons
but different number of neutrons. Isotopes have same number of protons but different number of neutrons. अब बताओ, सभी में इलेक्ट्रॉन बराबर है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में जब इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो अब प्रिंसिपल से, या फिर मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो अब ऑक्सीजन का लिखें तो हम लोग लगाएंगे, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 1s1 1s1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल नेचर इनका सेम होता है। फिजिकल नेचर इनका अलग अलग होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम मात्र रेडियो एक्टिव होता है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नोट, आइसोटोप्स हैव सिमिलर फिजिकल नेचर। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आसपास होती है, सेम नहीं होती, सिमिलर होती हैं। डिफरेंट फिजिकल नेचर, व्हाट आई मीन टू से, सॉरी, डिफरेंट फिजिकल नेचर बट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो नेचर ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी सेम रहेगा। सिमिलर केमिकल नेचर chemical reactivity and radioactivity डिफरेंट रहेंगी। सिमिलर केमिकल नेचर बट केमिकल रिएक्टिविटी एंड रेडियोएक्टिविटी डिफरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हाइड्रोजन भी +1 बनाता है, ड्यूटेरियम भी +1 बनाता है, ट्रिटियम भी +1 बनाता है, सारे आइसोटोप +1, सारे आइसोटोप मोनोवेलेंट होते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सबकी कोवेलेंसी भी सेम रहेगी केमिस्ट्री में। लेकिन रिएक्टिविटी प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे कि मैं बात करूं, CH बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, CD बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग होता है और CT बॉन्ड उससे स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कुछ ऐसा रहता है, इनका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कुछ ऐसा रहता है। ये भारी है 2 AMU 3 AMU, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा वो वाइब्रेट कम करेगा। या हाइड्रोजन हल्का है तो वाइब्रेट ज्यादा करेगा, तो वीक बॉन्ड होता है, वाइब्रेशन की वजह से ब्रेक हो सकता है। ये भारी है तो इनर्शिया की वजह से क्या करेंगे, दे डोंट वांट टू वाइब्रेट मच, कम वाइब्रेट करेंगे तो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल रहता है। तो इनका मास रिस्पॉन्सिबल है, हैवीनेस रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये आइसोटोप का अलग अलग, हैवियर आइसोटोप ज्यादा स्टेबल, आइसोटोप ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो H, D और T में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, HDT। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हैवियर आइसोटोप की, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन, प्रोटियम की सब ज्यादा होती है, ड्यूटेरियम की उससे कम होती है और ट्रिटियम की उससे कम। जिसका कीप इन माइंड, आइसोटोप्स का ये हो गया। सिमिलर, डिफरेंट, उनका मास अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी मास ही हो गई, तो फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो गई, मास ही अलग हो गया जैसे, राइट। अब हम बात करते हैं आइसोबार्स। कैसे याद करवाया था, बार में A है आपका, क्या है, बार में A है आपका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग Z डिफरेंट, अलग एलिमेंट होगा बट A सेम। A क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटम्स हैविंग Z डिफरेंट, A सेम, उनको हम आइसोबार्स बोलेंगे, उनको हम आइसोबार्स बोलेंगे। मैं बोलूं कार्बन 14 और मैं बोलूं नाइट्रोजन 14। एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 और ये मास नंबर बराबर ले लेता हूं 40, 40 एंड 40, ठीक है। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। ये मेटल, ये तो केमिकली रिएक्ट ही नहीं करता, इनर्ट होता है, इसका नाम इनर्ट गैस है आर्गन का। तो केमिकली क्या है, डिफरेंट है।
डिफरेंट केमिकल नेचर, एंटायरली डिफरेंट केमिकल नेचर होगा, बट सिमिलर फिजिकल नेचर होगा। केमिकल रिएक्टिविटी नहीं, केमिकल नेचर पूरी तरह अलग है। मास वगैरह सेम होता है, ये सब नो। केमिकल नेचर सेम हो, केमिकल नेचर भी काफी डिफरेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल नेचर भी इनका ऑलमोस्ट डिफरेंट है और फिजिकल नेचर, बट केमिकल नेचर तो एकदम डिफरेंट है इनका। इसमें अगर हम बात करें तो प्रोटॉन कितने हो गए 18, 19, 20, न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों 40 माइनस 18 22, यहाँ हो गए 21 और यहाँ हो गए 20। तो प्रोटॉन भी अलग है और न्यूट्रॉन भी अलग है। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो गए 6 and 7, न्यूट्रॉन कितने हो गए 8 and 7। तो आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स में प्रोटॉन की संख्या भी अलग होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग होती है। आइसोबार्स में प्रोटॉन भी अलग होते हैं और न्यूट्रॉन भी अलग होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट है तो जेड तो डिफरेंट होना चाहिए। ध्यान रखिए मैंने डिफरेंट एलिमेंट बोला है, ध्यान रखिए मैंने डिफरेंट एलिमेंट बोला है। डिफरेंट एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको हम आइसोबार्स। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोटोन्स, थर्ड टर्म है आइसोटोन्स। Atoms of different element having AB different, ZB different, but what is neutron number? A minus Z same, A minus Z same, उसको हम बोलेंगे आइसोटोन्स। टोन मतलब ऐसे याद करवाया था, N है तो N सेम है, N मतलब न्यूट्रॉन, टोन टोन न्यूट्रॉन। बोलेंगे विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसोटोनिक स्पीसीज, मतलब आइसोटोन कौन कौन से हैं। आइसोटोनिक स्पीसीज का मतलब आइसोटोन, और आइसोटोन टोन टोन न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो, ए माइनस जेड की संख्या। ए भी अलग होना चाहिए, जेड भी अलग होना चाहिए, बट ए माइनस जेड सेम होना चाहिए। तो इनमें क्या है, न्यूट्रॉन तो सेम है, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास सिलिकॉन है, मेरे पास फॉस्फोरस है, मेरे पास सल्फर है, 14, 15, 16, ये 32, 31 एंड 30। बताओ तीनों में प्रोटॉन कितना हो गया 14, 15, 16, तीनों में न्यूट्रॉन बताओ 30 माइनस 14 16, 31 माइनस 15 16, 32 माइनस 16 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या सेम है बट प्रोटॉन की संख्या अलग है। बट प्रोटॉन अलग होते ही, एटॉमिक नंबर अलग होते ही, तो एलिमेंट तो पक्का अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर क्यों स्ट्रेस कर रहा हूं, क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि एक एलिमेंट का एक आइसोटोप बोलेंगे इसका कौन कौन से आइसोटोन्स है इसके, और वही दोबारा ऑप्शन में दे देंगे। तो फॉस्फोरस 31 दे दिया ऑप्शन में, फॉस्फोरस 31 दे दिया, वो तो सेम ही एलिमेंट हो गया। न्यूट्रॉन तो उसमें बराबर होंगे क्योंकि वही लिख दिया ऑप्शन में, तो बच्चे उसके ऊपर टिक कर देते हैं। इसलिए अलग एलिमेंट का होना चाहिए, सबसे पहले ये सोचना जरूरी है। आइसोटोप सेम एलिमेंट के एटम थे, आइसोबार और आइसोटोन डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। आइसोबार एंड आइसोटोन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। तो ये क्या होंगे, इसी तरह एक एग्जांपल और ले लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9, 8, 7, 19, 18 एंड 17। बताओ प्रोटॉन कितने हो गए 7, 8, 9, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। तो क्या होगा, आइसोटोन्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होते हैं। अब देखो चीज सोचने की, ZXA आइसोटोप में ये Z नीचे वाला सेम Z, A अलग। आइसोबार में A सेम, ऊपर वाला सेम, नीचे वाला Z अलग। और आइसोटोन में A और Z दोनों अलग। समझ गए स्टाइल। आइसोटोप्स में P आता है तो प्रोटॉन सेम होंगे,
आइसोबार्स में ए आता है तो मास नंबर सेम होगा, आइसोटोन में एन आता है तो न्यूट्रॉन नंबर सेम होगा। इसी से समझ में आ जाएगा। तो आइसोटोप में ये सेम ये डिफरेंट, नीचे वाला सेम ऊपर वाला डिफरेंट। आइसोबार में ऊपर वाला सेम नीचे वाला डिफरेंट। आइसोटोन में ए और जेड दोनों डिफरेंट बट ए माइनस जेड सेम। यस और नो? ये हो गया तो डिफरेंट नंबर। अब बताओ आइसोटोप्स में प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है बट प्रोटॉन की संख्या अलग होती है। और आइसोबार्स में प्रोटॉन भी अलग होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अलग होते हैं। तो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोन्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ टर्म, आइसोटोन के बाद हम लोग बात करते हैं आइसोडाइफोर्स। डाई से समझ में आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग जेड डिफरेंट ए डिफरेंट बट ए माइनस 2z, यानी कि आइसोटोपिक नंबर सेम। आइसोटोपिक नंबर सेम हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन एक्सेस और आइसोटोपिक नंबर, न्यूट्रॉन एक्सेस और आइसोटोपिक नंबर इज सेम। देखो जेड ए माइनस जेड डिफरेंट सेम, ये किस में था? आइसोटोन्स में था। जेड डिफरेंट आइसोटोप्स और आइसोडाइफर्स दोनों में है। कैसे याद करेंगे? डाई 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 ए माइनस डाई मतलब 2, ए माइनस 2z सेम, डाई मतलब 2, इस तरह याद कर सकते हो। आइसोटोपिक नंबर सेम। यहाँ पे जेड डिफरेंट, आइसोडाइफर्स में जेड डिफरेंस, आइसोटोन्स में ए डिफरेंट, यहाँ पे भी ए डिफरेंट। यहाँ पे ए माइनस जेड सेम आइसोटोन में, यहाँ पे ए माइनस 2z सेम। तो क्या फर्क आया? आइसोटोन्स में ए माइनस जेड सेम होता है और आइसोडाइफर्स में ए माइनस 2z सेम होता है। इतना सा फर्क है आइसोटोन और आइसोडाइफर्स में, ठीक है? दैट इज अ डिफरेंस। एक एग्जांपल ले लूं मैं, फ्लोरीन 919, पोटासियम 1939। बताओ यहां पर आइसोटोपिक नंबर क्या है? a माइनस 2z, 19 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 1। यहां पर बताओ a माइनस 2z दैट इज 1। तो आइसोटोपिक नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। आइसोटोपिक नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। तो दीज आर आइसोडाइफर्स, तो जिनमें आइसोटोपिक ए डिफरेंट जेड डिफरेंट ए माइनस जेड सेम आइसोटोन, ए डिफरेंट जेड डिफरेंट ए माइनस 2z सेम आइसोडाइफर्स, ठीक है? तो थोड़ा सा डिफरेंस है आइसोडाइफर्स और आइसोटोन्स में। वहां पे ए माइनस जेड सेम होता है आइसोटोन में और आइसोडाइफर में ए माइनस 2z सेम होता है। तो दिस इज आइसोडाइफर्स, this is isodiphers। iso electronics, atoms or ions or molecules having same number of electrons are isoelectronic species। एटम आयन मॉलिक्यूल, अभी तक तो हम एटम की बात कर रहे थे, आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन में ये एटम आयन मॉलिक्यूल कोई भी हो सकते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आइसोटोप्स। जैसे मैं नियोन की बात करूं, आर्गन की बात करूं, कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में। नियोन के बाद अगला पोटासियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, इसके बाद पोटासियम और कैल्शियम। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है।
बताओ इसमें 9 इलेक्ट्रॉन अब 10 हो गए, 8 थे 10 हो गए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे अब 10 हो गए, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे अब 10 हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीशियम में अब 10 हो गए, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन थे 10, तो सबके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बताओ आर्गन के पास, पोटासियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया 18 बच गए, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, 2 चले गए 18 बच गए, 17 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 18 हो गए, सल्फर के पास 16, 2 आ गए 18 हो गए इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के पास 15 थे, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 18। ये क्या हो गए एग्जांपल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन वाली केमिकल स्पीसीज, 18 इलेक्ट्रॉन वाली केमिकल स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। अगर मैं बात करूं H2SO4, मैं बात करूं H3PO4, मैं बात करूं SO4-2, मैं बात करूं PO4-3, तो बताओ कितने हो जाएंगे। 4 सल्फर में, 4 ऑक्सीजन में 32 प्लस 16 48 और 2 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 ऑक्सीजन में 32 इलेक्ट्रॉन, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, फॉस्फोरस में 15, तो 32 15 47 प्लस 3 50, इधर कितने हो गए 32, 4 ऑक्सीजन में प्लस 16 48 और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो 50। सभी में कितने हैं बराबर इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन। मैं बात करूं CO2 की, मैं बात करूं N2O की, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 8 8 16 6 22, इसमें भी 7 और 7 14 प्लस 8 22 इलेक्ट्रॉन है। मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं बात करूं NO की बात करूं मैं, तो ये कितना हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO, तो ये कितना हो गया 15, ये 8 और 6 7 और N2 कर लो, CO 14 एंड 14, ये कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अच्छा, हाइड्रोजन हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरॉन +4, कार्बन +5, सोडियम +10, इसी तरह लेड में 82 होते हैं तो लेड 81, इन सब के पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। बताओ बोर्स मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, बोर्स मॉडल के सारे फॉर्मूलाज किसके लिए एप्लीकेबल हैं 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ये हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, तो बोर्स मॉडल बोर्स थ्योरीज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक और कर लेते हैं फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स का मतलब, आइसोस्टर्स का मतलब ions or molecules having first same number of electrons, second same number of atoms per unit, per unit मतलब पर मॉलिक्यूल और यूनिट मतलब पर मॉलिक्यूल और पर आयन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें कितने हैं एटम्स भी सेम होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, तो क्या बोलेंगे आइसोस्टर्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक केस हो गया आइसोस्टर्स, ये क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ऑल आइसोस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर नॉट आइसोस्टर्स। तो यहां पे बताओ मुझे कितने एटम, 4 और एक सल्फर का 5 एटम है, 4 एटम और एक फॉस्फोर का 5 एटम भी बराबर है दोनों में और इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, तो ये क्या हो गए आइसोस्टर्स हो गए। 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन 3 एटम है, दोनों में एटम 3 है, इलेक्ट्रॉन 22 है, तो ये क्या हो गए सेम नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, तो ये आइसोस्टर हो गए। इसी तरह यहाँ पे 2 एटम, इलेक्ट्रॉन भी 14 एंड 14, इलेक्ट्रॉन भी बराबर और नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल पर आयन बराबर, तो आइसोस्टर के एग्जांपल हो गए। तो आइसोस्टर इज स्पेशल केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोस्टर इज स्पेशल केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। आइसोस्टर इज स्पेशल केस ऑफ
आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। डियर फ्रेंड्स, बाकी आइसोमर, न्यूक्लियर आइसोमर, आइसोमोर्फ we will discuss in next lecture. यहाँ पे let us stop here and we will discuss the remaining terms of ISO starting with ISO in the very next video lecture. तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।